अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, आज इस वीडियो में हम आपको एक शादी का तोहफ़ा देने वाले हैं और ये तोहफ़ा ऐसा तोहफ़ा है जो औरत और मर्द दोनों के लिए बहुत काम की चीज़ है और इस अमल से आप जहाँ भी चाहें वहाँ पर आपकी शादी हो सकती है। इस अमल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आपके पास शादी के असबाब भी नहीं है तो वो असबाब भी पूरे हो जाते हैं इस अमल की बरकत से। और इसमें जितने भी आपके मुखालफिन हैं, रुकावट बन रहे हैं, सबके मुंह बंद हो जाते हैं और सब लोग खुद ही आपकी शादी के लिए रज़ामंदी करेंगे। यानी कि आप जहाँ भी जिससे भी शादी करना चाहते हैं आपकी शादी वहीं पर होगी और दुनियावी जितनी भी रुकावटें हैं और रूहानी जितनी भी रुकावटें हैं सब की सब दूर हो जाएंगी। अगर आपके शादी ब्याह पर किसी भी किस्म की कोई बंदिश भी लगी होगी, रूहानी कोई आसेब कोई जादू भी रुकावट डालता होगा तो वो भी इस अमल से ख़त्म हो जाएगा। गर्ज कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और पैसे की किल्लत की वजह से भी आप शादी नहीं कर सकते तो भी उसका भी गैब से इंतज़ाम हो जाता है। इस अमल में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही सिंपल मेहनत है, कोई ख़ास नहीं है। और इस अमल में आपको ना तो कुछ जलाना पड़ेगा और ना ही किसी कब्रिस्तान वगैरह जाना पड़ेगा। ये आपको अमल अपने घर में ही पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ वजीफ़ा करना है और इस वजीफ़े की बरकत से आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। अब हम आपको इस वीडियो में अमल का तरीका बताते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। और अमल पढ़ने के लिए आपको किसी से इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है और उम्र की भी कोई कैद नहीं है। बस आप शादी करना चाहते हो इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं उसी को सोच करके आपको पढ़ना है। तो अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल में बहुत सारे रूहानी वीडियोस आपके मतलब के मिल सकते हैं। आप चाहे तो प्ले लिस्ट से उसे भी देख सकते हैं। जब आपको इस अमल को पढ़ने का इरादा हो तो आपको यह अमल रात को सोते वक्त पढ़ना है और इसको पढ़ने के लिए आप कोई भी दुरूद लगा सकते हैं। और अमल जो है पाकी के टाइम पढ़ें, नापाकी की हालत में बिल्कुल इस अमल को ना पढ़ें। आप कोई भी दुरूद पढ़ें 3 बार या 7 बार या 11 बार आप पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप 11 बार दुरूद पढ़ें। फिर उसके बाद ये आयत, ये स्क्रीन पे जो आप सूरह देख रहे हैं, सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वाली, इसको आपको 41 बार पढ़ना है और फिर उसके बाद आप 11 बार फिर दुरूद पढ़ लें। अमल रात को पढ़ें और ऐशा की नमाज के बाद पढ़ें और सोने से कबल यानी सोने से पहले आपको यह अमल पढ़ लेना है। और अमल पढ़ते वक्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ भी जिससे भी शादी का आप इरादा रखते हैं सिर्फ आप उससे शादी का ही इरादे की नीयत से पढ़ें कि आपकी शादी हो जाए। और आपके काम में क्या रुकावट है उससे आपको बहस नहीं है कि आपके घर वाले चाहते हैं कि नहीं, आप जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ के लोग चाहते हैं कि नहीं, या वो लड़की चाहती है कि नहीं। आपको इससे बहस नहीं है, ये सब आपका काम नहीं है सोचना। आपको सिर्फ बस उससे शादी की नीयत से ही अमल पढ़ना है। जितने भी असबाब रुकावट के होंगे सब खत्म हो जाएंगे और शादी के गैब से इंतज़ामात हो जाएंगे। जितने भी शादी के लिए असबाब जैसे रुपया पैसा और दान दहेज की ज़रूरत जो होती है वो सब के सब इस अमल की बरकत से पूरे हो जाएंगे। और इस अमल को आपको लगातार 90 दिन तक जारी रखना है और
इस अमल में अगर किसी वजह से नागा हो जाए या फिर मान लीजिए कि आपकी बीच में ही मंगनी हो जाती है और शादी भी हो जाती है, तो भी आपको यह अमल पूरा करना होगा। इसलिए कि अक्सर देखा गया है किसी किसी को कि 2-4-10 दिन के अंदर अंदर ही उनका मामला हल हो जाता है, लेकिन अमल आपको बहरहाल हर हाल में पूरा करना होगा और नागा का दिन जो होगा वो आपको बाद में शुमार करके पूरा